जय श्री माता जी। कृपया श्री माता जी के प्रतिमा की ओर देखो और नमस्कार कीजिए। अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखिए। माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हम सब सहजी भाई बहनों को आपके निर्मल चरणों पर ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड से अपने सहस्त्रार की ओर, अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे और अपने तालु भाग से हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से धीरे धीरे 7 बार करनी है। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर, अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे और अपने तालु भाग से हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर और सहस्त्रार में रखेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन, और यहाँ पे एक प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए।
अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में प्रस्थापित हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने कपाल पर रखेंगे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पर रखेंगे, अपने तालु भाग पर रखेंगे और धीरे-धीरे अपना राइट पाम क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। मसाज करेंगे अपने तालु भाग की। सात बार हाथ रोटेट करने के बाद हाथ वहीं पे दबा के रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमने जहाँ पे अपना राइट पाम रखा है वहां पे रखने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कृपया हमें परमेश्वरी प्रेम कृपा से कनेक्ट कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालु भाग से धीरे-धीरे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अपने तालु भाग से आकाश तत्व की ओर कुछ तो ठंडा या गर्म बह रहा है, ये महसूस होगा। जहां तक महसूस होता है वहां तक हाथ ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लेके आइए, फिर ऊपर। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य पे और अपने तालु भाग पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। क्यों, सीता जी को भी तो राम ने निकाला था, आप सब रामचंद्र जी हैं क्या? इस प्रकार हर युग में जो जो बड़े बड़े अवतरण हुए मनुष्य ने उनको बिल्कुल ऐसा कुछ जता दिया कि उन कान पकड़े, भाई हमने कहाँ से कह दिया। जैसे अब डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के फूल उठा के मत ले जा, इस पे गणों का अधिकार होता है, तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है, नहीं जाना चाहिए, उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, गण लोग परेशान करें। जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए, ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या बात है, उसके आँख में कोई ऐसी चीज़ है, दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए हित के लिए वो अपना हित कर लेते। सो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातों को ख़त्म करने की कोशिश की। जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला है,
ये सब लीला है, लीलाधर, लीला है। किस चीज में इतनी सीरियस होने कौन सी बात है? तो सब खेल है, सब खेल है। इसमें इतनी सीरियसनेस लेने की बात ही कौन सी है जो आप इस तरह से ढूढ़ाचार्य बन के बैठे हुए हैं? और सन्यास की कौन सी बात है, या अपने शरीर को तकलीफ देने कौन सी बात है? सभी लीला है। और लीला उन्होंने अपने बचपन से दिखानी शुरुआत कर दी। उनके पीछे उनके मामा ही एक राक्षस स्वरूप बन के लगे हुए, लेकिन उन्होंने जितनी लीलाएं की उसकी सूक्ष्मता सहयोग में आप समझ सकते हैं। जैसे एक साहब अपने को श्री कृष्ण कहते थे, मैं श्री कृष्ण हूँ इसलिए मैं औरतों के कपड़े उतारता हूँ। मैं कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा साहब आप ये क्या धंधे निकाले कि आप औरतों के कपड़े उतारते? कहले मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा अच्छा, आप कब से हो गए श्री कृष्ण? मैंने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जब औरतों के कपड़े छिपाते थे तब उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल के अबोध बच्चे को क्या समझ में आता है? और आपकी उम्र कुछ नहीं, जो भी हो, बाल तो सब सफ़ेद हो गए और गंजे भी हो गए हो, और अब तुम श्री कृष्ण कैसे हो सकते? और मैंने ये कहा और 8 दिन में उनके ही किसी ने सब कपड़े उतार दिए और वो कूदते फिरे। श्री कृष्ण ने लीला ऐसी दिखाई। उनके हर एक कार्य में आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे तो समझ सकते हैं कपड़े उतार के किया क्या हो। जब उनके कपड़े उतारे तो वो जमुना जी में उतर गई, नहा रही थी, और जमुना जी में राधा जी के पैर पहले ही वो डुबो चुके थे, तो वो शक्ति उसमें आ गई थी। और वो चाह रहे थे कि काफ़ी देर तक इनके ऊपर उस पानी का असर आ जाए जिससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। फिर तब भी नहीं हुआ तो फिर वो गागर लेकर के सर पे चलने लग गई, तो पीछे से पत्थर फेंके। वही पानी जो कि वाइब्रेटेड था उनके पीठ पे उतरने लग गया धीरे धीरे, तो उससे उनकी कुंडलिनी जो थी वो चलायमान हो गई। अभी करके देखिए, अगर किसी कुंडलिनी न चढ़े, वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी। रुकेगी नहीं ये नहीं कह सकते, पर चढ़ जाएगी। उनको जागरूक करने का ये उन्होंने एक लीलामय तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो, बराबर पानी ऐसा अचूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा, उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये लीलाधर के कार्य हैं। फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे? उनको मक्खन क्यों पसंद था? उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के लिए, जो कि राक्षस थे। सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा करके उन सैनिकों को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें कि ये क्या जाके बेचेंगे। फिर तो सबको माखन चोरी सिखाई कि सबके मक्खन खा जाओ तुम ही लोग, क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन नहीं मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस लोग हैं। हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देंगे लेकिन जो राक्षस है उनको ही हम देते, उन्हीं को पनपाते। तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी। अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है, पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता, क्योंकि जब घर में गाय ने दिया है दूध और जब हमारे घर में मक्खन हुआ है तो बच्चे घर के न खाए और बाहर के राक्षस खाए, ये कौन सा तरीका है? इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज कि कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है इसकी चर्चा की है आगे चलकर। जिसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज है और ऐसा है वैसा है, वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं थी। अब जैसे कोई घर
इनकम टैक्स बचा रहा है, अच्छी बात, कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेंट को देकर के भी, गवर्नमेंट तो खाती है वैसे भी, लेकिन देश का काम होने के लिए भी पैसा तो चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि उसको इनकम टैक्स देने में हर्ज न हो। पर आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप टैक्स नहीं ले सकते लोगों, मैं तुमको दूंगा सब। और जब उन्होंने अपना टैक्स लेना बंद कर दिया तो वहाँ पर ऑयल निकल आया और लोग आराम से रह रहे। वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कस्टम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं। बाकी सब पागलपन है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कोई कस्टम नहीं, चाहे जो ले जाए सिवाय शराब। इस प्रकार नीति अनीति के झगड़े में कौन सी नीति और कौन सी अनीति है, इस पर श्री कृष्ण ने बहुत प्रकाश डाला। वो इस प्रकार कि मनु ने कहा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो लोगों ने कृष्ण से सवाल किया कि भाई इसका क्या लगता है, सत्य अगर बोला जाए तो लोगों को अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, कोई बात कहो बुरा लग जाएगा। क्योंकि आदमी में अहंकार इतना होता है कि उससे कोई बात कही, भाई देखो इस वक्त माँ सो रही है, जाने दो, अभी इस वक्त नहीं बात, बुरा लग गया। माँ को सोने का अधिकार किसने दिया? वो तो सो ही नहीं सकती, उसको तो आराम करने का अधिकार नहीं, माँ बन के क्यों आई है? तो खोपड़ी पे सवार, एकदम बुरा मान जाएंगे, कभी समझेंगे नहीं। 24 घंटे जो इंसान काम कर रहा है उसको थोड़ा आराम करने दीजिए, कोई बात नहीं। न तो भगवान है, उसको सोने की जरूरत है। अरे भगवान भी सोते। आप किसी भी मंदिर में जाइए तो कहते हैं अभी भगवान सो रहे हैं, उठेंगे नहीं। और सही बात है, सारी डेटी सो जाती, एक समय में वो सोते हैं, उस वक्त अगर आप माँ को जगाइए तो उलझन सी हो जाती। लेकिन समझने वाले तो कोई नहीं। अब सत्य कैसे बताया जाए? मिस्री गोल के बताया तो भी नाराज हो जाता। तो उन्होंने कहा सत्य जो है वो तो प्रिय हो नहीं सकता, बहुत मर्तबा बड़ा ही अप्रिय, कटु लगता है, कटु सत्य होता है। तो कैसे कहा जाए, सत्य कैसे कहा जाए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत, जो आत्मा के लिए हितकारी है वो बात करो, आज बुरा मानेंगे कल ठीक समझो। अब कोई है गलत गुरु के पास जाते हैं और मार खा के मेरे पास आए और मैंने कहा भाई देखो वो गुरु ठीक नहीं है, गलत आदमी है, इससे आप कोई रिश्ता मत रखो, बुरा मान जाता है। लेकिन जब हम उनके अंदर की वो खराबी खींच लेते हैं तब समझ जाते हैं कि माँ ने हमारे हित के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ये कहा कि दूसरे के हित के लिए, आत्मा के हित के लिए अगर आपने सत्य कहा तो आज शायद बुरा लग जाए, कल जाकर वो आपको धन्यवाद देंगे। और अगर उनको बुरा लगना ही है तो ऐसे लोगों को परवाह क्यों करना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर किसी ने कहा कि समझ लीजिए कोई आदमी किसी को मर्डर करने आया और उसने पूछा कि भाई जिसको हम मारना चाहते हैं उसको आप जानते हैं कहाँ छिपा है? अब आप जानते भी हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कहले कोई ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि अनधिकार चेष्टा है, उसका क्या अधिकार है आपसे पूछने का? हम धीरे से आंखें खोलेंगे और माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और माँ की फोटो की ओर देखते हुए ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट। जय श्री माता।